हेलो एवरीबॉडी। मैं पंकज सोनी पंकज एजुटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, बेल बटन को हिट करिए जिससे कि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने मित्रों, परिवारजनों, दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे कि वो भी स्टॉक मार्केट के बारे में सीख सकें, अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में जान सकें जिस पर निवेश करके वो भारी मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा स्टॉक जो है निफ्टी 100 का एक जाना माना स्टॉक है और इसके बारे में कौन नहीं जानता। ये है कोल इंडिया। ये जो है आपको बैंक एफडी से लगभग तिगुना रिटर्न देगा, वो भी डिविडेंड के मामले में। तो मैं आपको बताऊंगा सब कुछ कि डिविडेंड क्या होता है और इसमें इन्वेस्ट करके आप कैसे कमाई कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को बीच में ही छोड़ देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे और जीवन भर कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो अगर आपको जिंदगी में कुछ सीखना है तो समय तो देना ही होगा। बिना समय दिए आप कैसे सीखेंगे। और आप जानते हैं कि पैसा कमाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टॉक मार्केट में भी मेहनत है। किस प्रकार की मेहनत है, इसको सीखने के लिए समय देना होता है और इसमें अनुभव की भी आवश्यकता होती है। बिना समय दिए, बिना परिश्रम किए और बिना अनुभव के स्टॉक मार्केट से कमाया नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी करिए। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ ग्रो के ऑफिशियल चैनल में, क्योंकि इसमें स्टॉक्स की सटीक और सही जानकारी आपको मिल जाती है, वो भी आसानी से। तो अगर आपको स्टॉक की खरीदी और बिक्री करके पैसे कमाने हैं तो ग्रो में आपको अकाउंट खोलना होगा। ग्रो में अकाउंट कैसे खोलें, इसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को विजिट करिए। वहाँ पर मैंने एक लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप आसानी से ग्रो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप इक्विटी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग बैंक अकाउंट जैसे ओपन कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पर डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो स्टॉक है वो भारत की जानी मानी कंपनी कोल इंडिया है। कोल इंडिया को कौन नहीं जानता, इसको सभी जानते हैं, क्योंकि कोल से ही बिजली बनती है और ऊर्जा मिलती है। यह हमारा एक पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। कोल के बिना तो देश चल ही नहीं सकता, क्योंकि आज भी बहुत सारे थर्मल प्लांट्स जो हैं कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और देश को ऊर्जा दे रहे हैं। तो ये कंपनी जो है देश को चलाती है। कोल के बिना देश नहीं चल सकता, फैक्ट्रियां नहीं चल सकती हैं और किसी भी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो कोल ही भारत की ऊर्जा है और भारत की विकास यात्रा में कोल का बहुत बड़ा योगदान है। और इस पे पैसे लगाकर आप लाखों करोड़ों रुपए कमाई कर सकते हैं। और कोल से जो भी जुड़ा वो कमाई करके गया, करोड़पति बन गया, अरबपति बन गया। चलिए जानते हैं कोल इंडिया की पूरी कहानी। तो कोल इंडिया का जो स्टॉक प्राइस है ये है 145 रुपये 90 पैसे और आज इसमें 1 रुपये 1.22% की गिरावट हुई है। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो कि बहुत सस्ता है, 150 रुपये से भी कम का स्टॉक है। तो आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं।
इसमें कोई भी खरीदारी कर सकता है। जो बच्चे हैं अपने पॉकेट मनी से इतना पैसा तो बचा ही सकते हैं जिससे कि कोल इंडिया में निवेश किया जा सके। एक शेयर तो इसका खरीद ही सकते हैं। और जो हाउस वाइफ्स हैं जो अपनी घर की सेविंग्स हैं उसमें से कोल इंडिया में निवेश कर सकते हैं। तो इसमें तो कोई भी निवेश कर सकता है क्योंकि हर किसी के पास 145 रुपए तो होते ही हैं। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें हर भारतीय निवेश कर सकता है, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या कोई भी हो, और इसमें निवेश करके अच्छी खासी कमाई कर सकता है। क्योंकि दूसरे स्टॉक तो महंगे होते हैं, उनका एक स्टॉक खरीदने में आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। तो ये स्टॉक उन लोगों के लिए हैं जिनके पास पैसे कम हैं लेकिन स्टॉक मार्केट से बहुत कुछ कमाना चाहते हैं, उनके लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। देखिए जो कोल इंडिया है ऑयल, गैस और फ्यूल्स सेक्टर में काम करती है। एक दिन में इस स्टॉक में मार्केट खुलते ही गिरावट होना शुरू हो गई और मार्केट बंद होते होते इसमें अच्छी खासी गिरावट हो गई और बीच बीच में भी रिकवरी नज़र आ रही थी। तो चलिए अब हम इसका 1 वीक का चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि इस स्टॉक का मूवमेंट क्या है, कैसी इसकी चाल है। तो 1 वीक में इसने 0.38% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ में इसने 9.66% की गिरावट दर्ज की है। 1 ईयर में 4.29% की बढ़त देखने को मिली है। 3 ईयर्स में ये स्टॉक लगभग 41.24% गिर चुका है। तो इसमें अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है कोल इंडिया में। अगर हम 5 साल की बात करें तो इसमें 49.41, मतलब ये स्टॉक 5 साल में 50% गिरा है। 50% की गिरावट हुई है 5 साल में। तो ऐसा क्यों है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। बने रहिए वीडियो में। और इस गिरते हुए स्टॉक से भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। तो वीडियो को देखते रहिए। चलिए अब हम इसके परफॉर्मेंस की बात करेंगे। इस स्टॉक की पूरी कहानी हम जानेंगे। तो इसकी जो परफॉर्मेंस है टुडेज लो वो है 145.40 और टुडेज हाई जो है 148.15, मतलब 148 रुपये 15 पैसे का ये हाई बना चुका है आज की तारीख में। 52 वीक लो जो है वो है 123 रुपये 40 पैसे और 52 वीक हाई जो है वो है 203.80। ओपन प्राइस है 148, प्रीवियस क्लोज है 147.70, वॉल्यूम जो है 47,68,316 रुपीज का ये इसका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम हमें इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये जो हाई वॉल्यूम शो करता है कि इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है और इस स्टॉक में आप कभी भी खरीदारी और कभी भी बिकवाली कर सकते हैं। तो ऐसे स्टॉक में ही हमेशा मैं आपको खरीदने की सलाह देता हूं जिससे कि आप किसी भी स्टॉक में ना फंसें और ज़रूरत पड़ने पर आप अपने पैसे कभी भी निकाल सकें। तो इसकी वैल्यू जो है जो इसमें ट्रेडिंग हुई है वो है 67 करोड़ की। अब देखते हैं एनालिस्ट क्या बोलते हैं इस स्टॉक के बारे में, उनकी क्या राय है, क्या इस स्टॉक में खरीदना चाहिए, क्या बिकवाली करना चाहिए, तो क्या उनका मानना है। तो हम जैसा देख पा रहे हैं कि 79% एनालिस्ट जो है कोल इंडिया में बाई करने की सलाह दे रहे हैं। होल्ड करने की सलाह 8% जो है एनालिस्ट दे रहे हैं और सेल करने की सलाह जो है 13% एनालिस्ट दे रहे हैं। और इसमें एग्रीगेट 24 एनालिस्ट ने इसके फंडामेंटल टेक्निकल्स की जांच पड़ताल की है। तो एनालिस्ट का बहुत ज़्यादा जो पोर्शन है वो खरीदारी की ही सलाह दे रहे हैं। ज़्यादातर एनालिस्ट इसमें खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लगभग 80%, और ये बहुत ज़्यादा है। तो आप इसमें आसानी से खरीदारी कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल्स हम जान लेते हैं कि कोल इंडिया की फंडामेंटल्स क्या है। इसका मार्केट कैप जो है 91,024 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी है। पीई 7.17 है। मैंने बताया था कि पीई जो है अगर किसी स्टॉक का
20 से कम है तो वो बहुत ज़्यादा सस्ता माना जाता है। तो इसका पी अगर आप देखेंगे इस स्टॉक का तो ये बहुत ही सस्ता है। लगभग ये मान लीजिए कि ये जो है 100 रुपए की चीज़ जो है आपको 7 रुपए में मिल रही है, ऐसा आप मान सकते हैं। इसका पीबी जो है 2.49 जो है इसकी बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वास्तविक जो कीमत है उससे डबल पर ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसका इंडस्ट्री पी जो है 7.28 है। तो जो कोल इंडिया है अपने इंडस्ट्री पी से कम पर ही ट्रेड कर रहा है, मतलब अभी इसका वैल्यूएशन काफ़ी सस्ता है और सस्ते में आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। इसका आरओई जो है 36.99% है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, क्योंकि वो स्टॉक बहुत अच्छे माने जाते हैं जिनकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20 से ज़्यादा होती है। ईपीएस बहुत अच्छा है, 20.37 है। डिविडेंड यील्ड 11.85% है। डिविडेंड यील्ड 11.85% है, मान लीजिए इसको 12% मान लीजिए। आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपको 5% 6% का इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट देने के बाद टैक्स भी काट लेते हैं। ठीक है। और अगर आपने प्री मेच्योर क्लोजिंग कर दी फिक्स डिपॉजिट की या पैसे निकाल लिए तो उसके सर्विस चार्जेस अलग से लग जाते हैं। तो उस मामले में जो कोल इंडिया है सबसे अच्छा है, ये आपको 12% जो है डिविडेंड ही दे रहा है। मतलब ये बैंक एफडी की तुलना में दोगुना तो इंटरेस्ट ही दे रहा है। तो इंटरेस्ट से ही आप इसमें माला माल हो सकते हैं, डिविडेंड से माला माल हो सकते हैं। और जब भी कभी कोल इंडिया में तेजी देखी जाएगी, इसकी स्टॉक प्राइस में तेजी देखी जाएगी, तो अगर आप उस प्राइस पे निकल जाते हैं तो आपको और ज़्यादा लाभ हो जाएगा। डिविडेंड तो मिलेगा ही, ग्रोथ से भी आप माला माल हो जाएंगे। इस प्रकार इस स्टॉक में निवेश तो बनता ही है। इसकी बुक वैल्यू जो है 65.47 है। चलिए अब इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। हम अभी फाइनेंशियल जो है क्वार्टरली देखेंगे। तो अगर इसकी रेवेन्यू की बात करें तो सितंबर 20 में इसकी रेवेन्यू थी 21,153। दिसंबर 20 में इसकी रेवेन्यू बढ़ गई 21 से 23,686 हो गई। मार्च 21 में भी इसका रेवेन्यू में ग्रोथ हुआ है 26,700। जून 21 में इसके रेवेन्यू में थोड़ी सी गिरावट हुई और ये हो गया 25,202। सितंबर 21 में इनके रेवेन्यू में थोड़ी सी और गिरावट हुई और वो हो गया 23,291। तो इनके रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी ग्रोथ और थोड़ी गिरावट बनी रहती है। प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट जो है सितंबर 20 को इनका प्रॉफिट था 2,948। दिसंबर 20 में इनका जो प्रॉफिट था 3,085। मार्च 21 में इनका प्रॉफिट बढ़कर हो गया 4,587। और उसके बाद जून 21 में इनका प्रॉफिट कम हुआ है और वो है 3,170। और सितंबर 21 में इनका प्रॉफिट थोड़ा सा और कम हुआ है और ये है 2,937। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट वर्थ की बात करें तो सितंबर 20 में इनका नेट वर्थ था 37,084। मार्च 21 में इनकी नेट वर्थ थी 36,517। और सितंबर 21 में इनकी नेट वर्थ बढ़कर हो गई 40,346। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो कम ही चेंज होता है, तो ईयर ऑन ईयर भी देखना आवश्यक हो जाता है। तो नेटवर्थ अगर देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर 2018, 2019, 2020 या 2021 इनकी नेटवर्थ जो है ईयर ऑन ईयर तेजी से बढ़ी है। प्रॉफिट देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इनके प्रॉफिट में थोड़ा कमी आई है। और अगर नेटवर्थ की बात करें ईयर ऑन ईयर तो इनका नेटवर्थ जो है तेजी से बढ़ा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 2018 में इनकी नेटवर्थ थी 20,179। 2019 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 26,455। 2020 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 32,157। और 2021 में इनकी नेटवर्थ बढ़कर हो गई 36,517।
तो नेटवर्थ के मामले में तो ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। चलिए अब हम इस कंपनी को जान लेते हैं कि इनका कारोबार कैसा है, ये कैसे कमाई करते हैं। तो कोल इंडिया, जैसा इसका नाम ही है, इनका मेन काम जो है कोल का है। इसके अलावा भी ये बहुत सारे काम करते हैं, उनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो कोल इंडिया लिमिटेड CIL is an India-based holding company. The company is a coal mining company which is engaged in the production and sale of coal. तो कंपनी का जो मुख्य व्यवसाय है कोल का है, मतलब ये कोयले का ही खनन करते हैं, उसको बेचते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं। द कंपनी ऑफर्स प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग coking coal, semi-coking coal, non-coking coal, vast and benefited coal, middling rejects coal, fines, coke fines and tar, heavy oil। कोल के अलावा ये हेवी ऑयल का भी प्रोडक्शन करते हैं, लाइट ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, सॉफ्ट पिच का प्रोडक्शन करते हैं। इट्स मिडलिंग्स आर यूज्ड इन पावर जनरेशन। कोल का जो ज़्यादातर उपयोग जो होता है पावर जनरेशन में होता है। ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं ये। यूनिट्स एंड सीमेंट प्लांट्स भी इनके रन होते हैं, कोल इंडिया के सीमेंट प्लांट्स भी हैं। द वास्ट एंड बेनिफिशिएटेड coal products are used in the manufacturing of hard coke for steel making and power generation. Its semi-coking coal products are used as blendable coal in steel making, merchant coke manufacturing and other metallurgical industries. Its non-coking coal products are used for cement. तो इधर से आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी मिल गई कि कोल का उपयोग ना केवल पावर प्लांट में होता है, बल्कि इसका उपयोग स्टील बनाने के लिए होता है, सीमेंट बनाने के लिए होता है, रोड बनाने के लिए होता है। इससे ऑयल भी बनता है, फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं, ग्लास बनता है, सिरेमिक्स बनते हैं, पेपर भी बनते हैं, केमिकल सेक्टर में इसका उपयोग है, एंड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग एंड फॉर अदर हीटिंग पर्पज के लिए भी कोल का इस्तेमाल होता है। तो कोल के बहुत सारे इस्तेमाल हैं। इसका संबंध केवल थर्मल प्लांट से नहीं है, हमारी बहुत सारी डेली यूज की वस्तुएं भी कोल से बनी होती हैं। CIL operates through approximately 82 mining areas spread over 8 provincial state of India। और कोल इंडिया का जो कारोबार है पूरे भारत देश में फैला हुआ है, और इनके जो है 82 माइनिंग एरियाज पूरे भारत देश में फैले हुए हैं। तो कोल जो है हमेशा रहेगा, कोल की आवश्यकता हमेशा भविष्य में बनी रहेगी, क्योंकि कोल जो है थर्मल प्लांट के अलावा भी ऐसी चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है जो कि हमारी दैनिक जीवन की वस्तुएं हैं। जैसे कि मैंने बता दिया आपको, स्टील, पेपर, केमिकल्स, सीमेंट। तो ये तो इनका उपयोग हम हमेशा जीवन भर करते ही रहेंगे। तो कोल इंडिया कंपनी भी, उसका भविष्य भी उज्जवल ही रहेगा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है कोल इंडिया लिमिटेड है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं श्री प्रमोद अग्रवाल जी हैं। ये कंपनी स्थापित हुई थी 1973 में। तो मान लीजिए इसको 50 साल हो रहे हैं, 50 साल पुरानी कंपनी है कोल इंडिया। इसका NSE सिंबल है कोल इंडिया। चलिए शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेते हैं। सितंबर 2021 में प्रोमोटर्स की पास इसकी बहुत बड़ी होल्डिंग है, और वो है 66.13%। प्रोमोटर्स इसकी होल्डिंग लेकर बैठे हैं, क्योंकि प्रोमोटर्स को इसके डिविडेंड से भारी भरकम कमाई होती है, जो कि कोई भी बैंक नहीं दे सकता है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भी इस पर अच्छी खासी होल्डिंग बना के रखी है, वो है 12.39%। और म्यूचुअल फंड ने भी 9.59% की होल्डिंग बना के रखी है, क्योंकि कोल इंडिया जैसा डिविडेंड कोई नहीं दे सकता। तो आप भी अपने पोर्टफोलियो में 5% अलोकेशन जो है अच्छी डिविडेंड वाली कंपनियों का रखना चाहिए, और डिविडेंड देने वाली कंपनियों में कोल इंडिया नंबर 1 पे आती है। टॉप म्यूचुअल फंड्स ने भी कोल इंडिया में अच्छा खासा इन्वेस्ट करके रखा है, जैसे क्वांट टैक्स प्लान 1.85% की होल्डिंग है, इन्वेस्को इंडिया 0.79% की होल्डिंग, HDFC हाइब्रिड डेट फंड 0.86%, और निपॉन इंडिया आर्बिट्रेज फंड ने इसमें 0.84% की होल्डिंग लेके रखी है। इसका मतलब जो टॉप म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी अपने पोर्टफोलियो में अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनियों को भी शामिल करते हैं। तो ये था आज का हमारा स्टॉक कोल इंडिया।
इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए और ज़रूर करनी चाहिए। चलिए हम इसके कुछ इवेंट्स देख लेते हैं। इवेंट्स तो नहीं है कोल इंडिया में अभी कोई, जैसे कोई इवेंट होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इसकी न्यूज़ भी अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो कि आपको जानने के लिए ज़रूरी हो। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलती है तो एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, सभी के साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस वीडियो के बारे में जान सकें और कोल इंडिया के बारे में जान सकें और इसके डिविडेंड से माला माल हो सके, अच्छी खासी कमाई कर सकें। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।